एडवर्टाइजमेंट, नाम सुन के ही डर लग जाता है यार, है ना। चलो आज देखो, आज सबसे आसान टॉपिक कराने वाला हूँ। अब कुछ स्टूडेंट डर जाते हैं इसका नाम सुनते ही, एडवर्टाइजमेंट, इतना लंबा चौड़ा सा नाम है। अब देखो, जितना लंबा चौड़ा नाम है उतनी ही छोटी और आसान होती है हमारी एडवर्टाइजमेंट लिखना। इस वीडियो में हम सीखेंगे एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, और साथ में हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास 12 इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, यानी एडवर्टाइजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट है, कैसी कैसी एडवर्टाइजमेंट आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 12 इंग्लिश के बाकी टॉपिक्स की वीडियो भी देखनी है या अपकमिंग एग्जाम की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहां से देख सकते हो। और अगर आपको सारी चीज़ें लिखी हुई चाहिए तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, cclchapter.com। इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी। ग्रामर के वो टॉपिक्स जिनकी वीडियो नहीं आएगी वो टॉपिक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और इस पे जो है ना, ऐसा नहीं है, मैं इस वेबसाइट को आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस वेबसाइट पे पहले अपडेट हो जाती है सारी चीज़ें। जैसे एडवर्टाइजमेंट है, ये बहुत टाइम से लिखी पड़ी है, 1-2 हफ्ता हो गया लिखे हुए भी, तो टाइम नहीं मिला तो वीडियो नहीं बना पाया। अब देखो ये जो है ना, इसीलिए मैं बताता हूँ कि वेबसाइट का फ़ायदा उठाओ तुम लोग, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं एडवर्टाइजमेंट राइटिंग को कैसे लिखनी है और कौन सी गलतियाँ हैं जो आपको नहीं दोहरानी है। देखो, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हमको एक टाइटल देना है। टाइटल हमेशा बड़े अक्षरों में, ठीक है। हम दो तरीके से टाइटल लिखते हैं, TITLE ऐसे वाला टाइटल, एक होता है TITLE ये वाला। तो आपको ये वाला लिखना है, ये वाले को अवॉइड करना है, समझ गए। यानी कि सारे अक्षर बड़े लिखने हैं। टाइटल को बीच में लिखना है, जैसे हम नोटिस में लिखते हैं, रिपोर्ट में लिखते हैं ना, वैसे ही टाइटल को इसके बीच में ही लिखना है आपको। उसके बाद अपनी बकवास छापनी शुरू कर देनी है बस, ठीक है। लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम या कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे सकते हो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती एडवर्टाइजमेंट में। अब एडवर्टाइजमेंट भी दो तरीके से लिखी जाती है। अब आपने तो देखो गाइड में देखा होगा, अब कभी कहीं देख लेते हैं, कहीं 11th में भी पढ़ी थी एडवर्टाइजमेंट, 10th में भी शायद आई थी, ये तो चलती रही है लंबे समय से। लेकिन एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक कॉमन सी चीज़ है जो कि हम देखते हैं कि बीच में एक पहरा सा लिखा होता है और उस पहरे को देख के डर लग जाता है, भाई हमारे एडवर्टाइजमेंट में नंबर कटेंगे। अगर आपको इतना ही डर लग रहा है, पहरे को लिखो ही मत, हैं, पहरे को लिखो ही मत, तो मतलब टाइटल और कॉन्टैक्ट नंबर से काम चल जाएगा? अरे ऐसा नहीं है। देखो तुम समझो सारी चीज़ें, टाइटल लिखा, टाइटल के बाद ऐसे बिंदु बनाओ, बिंदु बनाओ, बिंदु बनाओ, ऐसे बिंदु बनाओ, ठीक है। अब 3 नंबर की एडवर्टाइजमेंट आती है जिसमें 1 नंबर का टाइटल और कॉन्टैक्ट नंबर होता है, 2 नंबर का ये होता है। तो आपको कम से कम 6 पॉइंट, कितने पॉइंट? 6 पॉइंट बनाने हैं आसपास। 5, अगर 6 नहीं बन रहे 5 बना दो, लेकिन इतने के आसपास ही, ठीक है। इतने से पॉइंट बनाने हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, और उन पॉइंटों में सीधा मुद्दे की बात लिखनी है, सीधा मुद्दे पे। और फिर उसके बाद में लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो भी चीज़ें हमको रिक्वायर्ड रहेंगी, जीमेल एड्रेस वगैरह कुछ भी दे सकते हो तुम। और बस ये है, और लास्ट में सारा काम होने के बाद में टाइटल वाइटल लिख के सारे को डिब्बे में पैक कर दो, जैसे हम एडवर्टाइजमेंट और रिपोर्ट को पैक करते आए हैं। बस यही होती है एडवर्टाइजमेंट। आपने जो है ना, ज़्यादातर सड़कों वगैरह किनारे पे देखा होगा, फैक्ट्री हेतु 4 लड़कों की ज़रूरत है ना, वो वाले देखे होंगे तुमने कहीं ना कहीं टंगे हुए। तो वैसा सही है, हमको 4 वर्कर चाहिए जो कि कारीगर हो, जिनको कपड़ा भुनना आता हो, फोन तनख्वाह उनको उतनी देंगे हम लोग। वही सारी चीजें होती है यार, और कुछ नया नहीं होता एडवर्टाइजमेंट में। आपको कुल मिला के जो काम सौंपा गया है कि मेरे को बंदे बुलाने हैं, मेरे को सामान बेचना है, तो उसको जो है बेस्ट से बेस्ट बनाओ, ठीक है। आपसे बोला जाए कि आपको एक कार बेचनी है, तो आप ऊपर क्या लिखोगे? सेल, बड़े अक्षरों में लिख दोगे, सेल फॉर कार, है ना, कार सेल, कुछ भी लिख दो, कोई टोकने वाला नहीं है तुमको। कार सेल लिख दो, सेल फॉर कार लिख दो, सेल 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 ऐसे लिख दो, बहुत सीधा ही, ठीक है। ऐसे कुछ भी लिख दो, नो मैटर, बट हाँ उल्टा सीधा मत लिख देना, पता लगे बाय 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 कर रहे हो तुम वहां पे सेल के नाम पे, तो वो कांड मत करना, ठीक है। बाकी ऊपर टाइटल डाल दोगे। उसके बाद में आप क्या बताओगे कि भैया मेरी गाड़ी में ये है, टर्बो बूस्ट लगे हुए हैं, ये वो फलाना ढिमक्का, अलग अलग चीजें लगी हुई है, तो वो सारे पॉइंटों में बताने आपको। जैसे फीचर्स बताए जाते हैं बेसिकली, पॉइंट में भी बता सकते हैं हम उनको, जैसे कोमा लगा लगा के भी बता सकते हैं, या फिर सेंटेंस बना के भी सिंपल बता सकते हैं। जो सा भी तरीका तुमको ईजी लगे वो बताओ। लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस रहता है एक एडवर्टाइजमेंट का, आप तो समझ गए। अब कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम्स में आ रखे हैं, और वो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चन है और कैसे आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। कुछ चीज़ें मैं कुछ हिंट भी दे दूंगा कि ऐसी सी बनेगी, ठीक है, तो आपको बेनिफिट रहेगा उस चीज़ का। ये और सबसे ज़्यादा पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली करते हैं, जो कि सबसे पहले समझनी चाहिए हमको, बाद में करेंगे छोटी मोटी तो जो आती नहीं है। ये वाली एडवर्टाइजमेंट कई बार एग्जाम में आ चुकी है, रिपीट हो रही है। तो इसमें क्या पूछा गया है, यू आर वर्किंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी, तुम एजेंसी में काम कर रहे हो, मसूरी करने वाली,
एक अट्रैक्टिव एडवर्टाइजमेंट बनानी है कंपनी के लिए, विच इज लॉन्चिंग सोलर गीजर। देखो क्या बोल रहे हैं, एक सोलर गीजर लॉन्च कर रहे हैं, तो टाइटल क्या बन गया, लॉन्चिंग। अब ऐसे नहीं लिखना आपको कि LAUNCHING लॉन्चिंग सोलर, सोलर गीजर GEYSER, ये करोगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना, आपको करना है LA होता है यार, ये साफ ही कर देता हूँ पूरे मामले को, LAUNCHING, समझ गए ना। अब तो लॉन्चिंग सोलर गीजर, है ना। ऐसे करते हुए आगे जगह खत्म हो गई, तो ऐसे करते हुए आपको जो है सोलर गीजर का नाम लिखना है बीच सी में, मतलब अंदाजा होना चाहिए कि बीच के आसपास वो आ जाए पूरा लिखने तक में, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या बताना है, यहाँ पे सीधे पॉइंट चालू कर दो, सोलर गीजर फॉर सेल, और उसके बाद बताओ कि भैया हैवी डिस्काउंट लग रखा है इस पे, वो चीजें बता सकते हो आप। साथ में बताओगे कि नो इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड, वर्क ऑन द सोलर लाइट, वर्क ऑन सनलाइट, हाई एफिशिएंसी, 2 साल की वारंटी, है ना। ऐसी चीजें तो बताते हैं हम लोग बेचने के लिए, और क्या बताते हैं, तो वही सारी चीजें टेपनी है आपको। आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वही टेपना है तुमको, अपने दिमाग से भी क्रिएटिव बन सकते हो तुम। वारंटी के साथ में तुम बोल सकते हो फ्री AC देंगे हम तुमको, कुछ भी चिपका दो भाई, क्या जा रहा है तुम्हारे, कौन सा पैसे लग रहे हैं। तो ऐसी स्कीम निकालो ताकि बंदा उसको खरीद ले सोलर गीजर को, ठीक है। हैवी डिस्काउंट, होम इंस्टॉलेशन फ्री है, ये चीजें ऐसे अलग अलग बहाने चिपका दो तुम ताकि कस्टमर उसको खरीदे। 5 से 6 पॉइंट बना दोगे ऐसी चीजों के, तो वही हमको करना है। फिर आपको लास्ट में क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर देना है लास्ट में, बिल्कुल सारे पॉइंट बनाने के बाद में कॉन्टैक्ट नंबर पॉइंट में बना के मत देना, लास्ट में ऐसे लिख लेना कॉन्टैक्ट और डबल डॉट डाल के, और उसके बाद में जो है यहाँ पे लिख देना कि भैया 98888, जो भी नंबर है आपका, और पूरा नंबर मत डालना, कहीं तुम असली वाला डालाते हो एग्जाम में, कुछ स्टूडेंट कर रहे हैं गड़बड़े कि असली वाला नंबर डाला है वो, तो ऐसा कांड मत करा करो। ऐसे 9888 कुछ भी भरना है तुमको भर दो, अगर वो भी नहीं भरना 98 लिखो, 98 और XXXX, रैंडम नंबर भी भरने की जरूरत नहीं है, ऐसे कर सकते हो तुम, ठीक है। यहाँ पे भी पूरा नंबर नहीं देना XXX, क्या पता वो किसी और को भिड़ा ले और कोई और निकले और फिर उसको परेशान करता रहे कोई, तो इसलिए सावधानियां, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है इस चीज़ की। ऐसे आप नंबर दे सकते हो। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जैसे बेचनी है लेकिन आपको पता भी देना है साथ में, तो यहीं पे आप एड्रेस भी दे सकते हो कि एड्रेस ये है, यहाँ से तुम खरीद सकते हो इसको। जैसे क्या होता है जनरली, जैसे शोरूम वगैरह की लॉन्चिंग होती है, अब शोरूम का क्या होता है एक्चुअल में सीन, वो ऐसे एडवर्टाइजमेंट तो छपवा देंगे, अब लोगों को पता भी तो होना चाहिए कि वो शोरूम कहाँ पे है उस चीज़ का, तो वो चीज़ हम बोलते हैं कि शोरूम में मिलेगी वो चीज़ है, तो तब हम एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी तरीका अपनाओ, बट कुल मिला के बंदा तुम्हारे तक पहुंच जाना चाहिए और तुम्हारा सोलर गीजर बिक जाना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे ही ये कुछ कुछ लॉन्च करवाएंगे, देखो आपसे, आप देखते जाओ समझते जाओ, बहुत सारे लॉन्चिंग वाले सेम से ही होते हैं। यहाँ पे देखो एक एडवर्टाइजमेंट निकालनी है आयुर्वेदिक फेस क्रीम के लिए, ठीक है। एक क्रीम आई है मार्केट में, आयुर्वेदिक फेस क्रीम, डिटेल तुम्हारी मर्जी है, जो भी इमेजिन करना है करते रहो भैया, तुम्हें जो है ब्यूटीफुल बना देगी, तुम्हें तुम्हारे चेहरे पर बिल्कुल ऑयल डस्ट फ्री है, बहुत ही जो है नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, जड़ी हिमालय से जड़ी बूटियां ला ला के बना रखी है, ऐसे चिपका दो भाई, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 6 से 5 पॉइंट के लमसम में तुमको बनाने हैं। अब जैसे अब आप बोलोगे भाई ऐसा, अगर तुम बोल रहे हो कि ऐसे बना देने हैं कुछ भी पॉइंट, मतलब ऐसे नहीं है कि तुम टॉपिक से भटक गए, कुछ और ही बेच डाला तुमने उधर, वो कांड मत करना। जो चीज बेचनी है उसके रिगार्डिंग वो पॉइंट होने चाहिए तुम्हारे, ठीक है। अब उन पॉइंट्स को तुम चाहो तो कोमा लगा लगा के लिख सकते हो, जैसे कि नेचुरली, नेचुरल सब्सटेंस, नो केमिकल्स, नो केमिकल यूज्ड, ठीक है। मैं इतनी स्पीड में लिख रहा हूँ, और ऊपर से भाई ऐसे नहीं लिखा जाता कंप्यूटर्स में, ठीक है। तो देखो नो केमिकल यूज्ड, फ्री एनर्जी, और ये जो भी तुमको चिपकाना है, मतलब ऐसे कोमा लगा लगा के जो भी रिलेटेड पॉइंट रहेंगे वैसे चिपका सकते हो, कोमे लगा लगा के भी तुम, ठीक है। तो या फिर सेंटेंस बनाने का मन कर रहा है, सेंटेंस भी बना लो, जो भी तरीका है तुम्हें शेयर करनी है। एक चीज का बस ध्यान रखना, ज्यादा उल्टी सीधी बकवास मत छापना एडवर्टाइजमेंट में, भले ही तुम्हारे एडवर्टाइजमेंट 5 पॉइंट में खत्म हो जाए, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उल्टी सीधी बकवास मत छापना। उल्टी सीधी बकवास का मेरा मतलब है कि आपको बेचनी आयुर्वेदिक फेस क्रीम थी, मसूरी आ गई वहां सोलर गीजर की, तो वो मत करने लग जाना कि भैया बड़ी करनी है हमको। 3 नंबर क्या यार, 3 नंबर में 1 नंबर हमारा टाइटल का होता है और डब्बा पैक करने का, और बाकी जो है 2 नंबर का बकवास होती है हमारी, ठीक है। वो बकवास हमें हमारे हिसाब से बना के लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो ये लोग लॉन्च कर रहे हैं हर्बल शैम्पू। शैम्पू क्या है, डैंड्रफ फ्री कर देगा, तुम्हारे बाल शाइनी सिल्की फलाना डिमक्का हो जाएगा, हैवी सेल फॉर न्यू कस्टमर्स, और ये ऐसी चीजें बता दो, बस हो गया तुम्हारा काम।
यू आर वर्किंग, अरे बार बार यही लाइन चिपकाते रहिए हमको। देखो हमें लॉन्च करना है हर्बल टूथपेस्ट, यहाँ पे शैम्पू था, टूथपेस्ट तुम्हारे दांतों को सोने की तरह चमका देगा, अल्ट्रासाइन, तुम्हारे दांत हो जाएंगे कैविटी फ्री, नो सेंसिटिव, और तुम्हारे जो है क्या होता है वो दांतों में फीलिंग भी नहीं आएगी ऐसे चिपका दो कुछ भी, ठीक है। डिस्काउंट वगैरह भी दे सकते हो, सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं, सोलर गीजर वाला करा दिया है। मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहे हैं। मोटरसाइकिल लॉन्च करते टाइम पे हम जो है ज्यादातर एड्रेस भी देते हैं लास्ट में। तो जैसे मोटरसाइकिल लॉन्च कर रहे हैं उसमें क्या है भाई, मतलब इतने सीसी का इंजन पड़ा हुआ है। अब तुम्हें नहीं पता तो लमसम बता देता हूँ, 100 से तुम जो है 500 700 तक जा सकते हो लेके। महंगी बाइक है तो महंगा लो, अब इन्होंने बोला नहीं है तो तुम ऐसे 100 से 500 तक स्टैंडर्ड रखो। 100 से नीचे के इंजन नहीं होते, 100 से 500 के बीच में होते हैं। वैसे होते तो 2-2 हज़ार के भी हैं, लेकिन 100 से ऊपर ही होते हैं, ये मान के चलो तुम, ठीक है। अब 100 से ऊपर जैसे 100 सीसी का इंजन, 200 सीसी का इंजन है, कौन सी कंपनी है वो भी बताना साथ में। तो ऊपर जो टाइटल डालोगे, लॉन्च कर रहे हो ना तुम मोटरसाइकिल, अब इन्होंने नाम तो दिया नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है, ऐसे लॉन्चिंग, मैं सिंपल में लिख रहा हूँ, बड़े अक्षरों में लिखना है, ठीक है। लॉन्चिंग हीरो होंडा मोटरसाइकिल, डिस्कवर मोटरसाइकिल, जो भी तुम्हें याद नाम याद आता वो मोटरसाइकिल, डिस्कवर मोटरसाइकिल, ऐसे करके लिखना है। कहीं तुम लॉन्चिंग मोटरसाइकिल ऐसे करके लिख दो, सीधा नाम दे देना है जो कि थोड़ा खूबसूरत लगता है बस, ठीक है। गलत वो भी नहीं होगा कि तुम लॉन्चिंग मोटरसाइकिल लिख रहे हो, गलत वो भी नहीं है। कंपनी का नाम बता देना है तुमको, उसके इंजन में क्या क्या है, कितनी स्पीड में भाग सकता है वो इंजन, कितनी माइलेज देगा वो, वही चीजें बताते हैं ना बेचने वाले भी, तो वही चीजें आपको बता देनी है, बस सिंपल। You are a businessman. You need a personal driver for your Honda City car. Draft a suitable advertisement. हमें एडवर्टाइजमेंट निकालनी है, हम लोग, मैं हूँ एक बिजनेसमैन और मेरे को एक ड्राइवर की जरूरत है। ऊपर टाइटल डालेंगे नीड आ ड्राइवर, हमें एक ड्राइवर चाहिए, ठीक है। पॉइंट बनाओ कि भैया तुम्हें 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, और फिर अगला पॉइंट बनाओ कि भैया तुमको जो है नीड फॉर होंडा सी ड्राइविंग वर्क ऑन होंडा सिटी कार, ठीक है। ऐसे कर करके पॉइंट बनाते रहो तुम कि तुमको चलानी आनी चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट सारे चाहिए होंगे तुम्हारे, है ना, वो चीज़ें भी, एक्सपीरियंस तो चाहिए भाई, ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ तो। अब ऐसे ही जो है 2-4 पॉइंट और चिपका दो कि तुमको जो है कम से कम जो है हैवी लाइसेंस तुम्हारे पास होना चाहिए, हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल वाले भी, सिंपल मतलब है जैसे नॉर्मल कार बाइक चलाते हैं, हैवी वाले होते हैं जिन्हें ट्रक भी चला रखे होते हैं, तो उनको हैवी लाइसेंस बोलते हैं, तो उसको वो भी होना चाहिए, तभी ज़्यादा मजा आएगा, है ना, एक्सपीरियंस वगैरह, यही सारी चीज़ें चिपकानी होती है। और 8 घंटे की ड्यूटी है, सैलरी तुमको इतनी देंगे, ये सारी चीज़ें तुमको बतानी है इसमें, ठीक है। और कितने ड्राइवर की जरूरत है, एक ही है ना, देखो नीड आ पर्सनल ड्राइवर, एक ही ड्राइवर की जरूरत है, ओनली 1 ड्राइवर इज रिक्वायर्ड, तो ऐसे करके तुम बता दो सारा, और लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर और अपना पता जरूर दे देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तुम एक प्रिंसिपल हो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, अब एडवर्टाइजमेंट निकालनी है कि तुम्हारे स्कूल में एडमिशन ओपन हो गए हैं। तुमने पोस्टर देखे हैं सड़क के बाहर लगे हुए तुम्हारे स्कूल के, वही वाले, हाँ वही वैसी चीज है ये, ठीक है। मतलब कि एडमिशन ऊपर लिखोगे एडमिशन ओपन, है ना, एडमिशन ओपन ऐसे करोगे, और नीचे फिर लिखोगे कि भैया तुम्हें यहाँ पे प्लेग्राउंड मिलेगा, बेस्ट फैसिलिटी मिलेंगी तुमको, जो है साइंस लैब, केमिकल लैब, और कौन कौन सी लैब होती है यार, फलाना ढिमक्का लैब, सारी लैब भरी पड़ी है तुम्हारे स्कूल में। और बच्चे का एडमिशन हो गया, फिर बेटा ना साइंस लैब में नहीं जाना, नो 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 नो, तुमको केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट नहीं कराएंगे हम लोग, बिल्कुल हाथ मत लगा देना इस पे, ठीक है। और वैसा ही होता है, फिर वही होता है भाई, सभी स्कूलों का यही हाल है। फिर बोलते केमिकल्स महंगे हैं, भाई क्यों ही बताया था तुमने एडवर्टाइजमेंट में उस चीज के बारे में, पहले बस बुलाना था तुमको, तुम आ गए हो, अब हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तो ये वाला मामला रहता है। आगे बढ़ो, एक और एडवर्टाइजमेंट है, यू हैव लॉस्ट योर फाइल कंटेनिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट इन आ बस, तुम्हारी फाइल घूम गई है, तो लॉस्ट ऐसे लिखोगे टाइटल में, लॉस्ट माई फाइल, ठीक है, लॉस्ट माई फाइल ऐसे करके लिख दो, लॉस्ट माई फाइल FILE, ठीक है। अब अंदर क्या लिखोगे कि फाइल कंटेंट्स, अभी इसको जो है कोशिश करना है ऐसे वाले को सेंटेंस से में बना के लिख दो, पॉइंटों की जरूरत है नहीं, फीचर्स थोड़ी ना बता रहे हैं फाइल के, तो कोशिश करना है कि सिंपल नॉर्मल में लिख दो, कोमा वगैरह डाल के बस ऐसे लिख देना है। तो बता देना है आपको कि मेरी फाइल गुम हो गई है बस के अंदर, बता रहे हैं ना बस में गुम हो गई है, तो बस में गुम हो गई है मेरी फाइल, टुडे आई लॉस्ट ऑन डेट, इस तारीख को तारीख बता सकते हो, और ना भी बताने का मन करे कोई दिक्कत नहीं है। तो टुडे आई लॉस्ट माय फाइल कंटेनिंग विद सम ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स एंड माय लीगल डॉक्यूमेंट्स इन आबस, इफ एनीवन फाउंड प्लीज कॉन्टैक्ट मी, द फाउंडर हु विल प्रोवाइड फाउंड द फाइल फॉर मी, आई विल गिव रिवार्ड टू हिम ऑफ द 2000 रुपीज ओनली, ऐसे करके तुम लिख सकते हो। तो भैया वो लालच में आएगा और तुमको दे देगा। देखो इन्होंने बोला भी है वैसे यार, अनाउंस अ रिवॉर्ड ऑल्सो, नहीं तो देगा कौन, फाइल रख लेगा भैया, क्या फर्क पड़ता है ना। ज्यादा से ज्यादा कोई भला मानुस हो गया तुम्हारे जैसा, तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा फोन करके बोल दिया भैया चलो ले जाओ फाइल, अब वो अगर 2-4 हज़ार रुपये देगा तो वो खुद ही दे आएगा फाइल जाके उसको, है ना।
तो ये सीन है। तो ऐसे करके तुमको ये एडवर्टाइजमेंट बनानी है। समझ तो रहे हो कैसे बनानी है? आसान है ना बिल्कुल से। तुम्हारा नाम है रामा, तुमने लॉस्ट योर गार्डन नेकलेस, अच्छा गोल्डन नेकलेस, यार गार्डन नेकलेस क्या था। तुमको जो है तुमने सोने का ये नहीं मिलने वाला, भूल जा इसको तो। यू आर टॉकिंग वो इन द गार्डन ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर दिस पर्पस। देखो भाई एडवर्टाइजमेंट तो बनवा रहे हैं ये लोग हमसे, लेकिन ये नहीं मिलने वाला। ये तो गया, बिक गया, ये तो गया काम से। भाई गोल्डन नेकलेस है यार, इतना महंगा सोना तुम ऐसे घुमाते फिरोगे तो क्या करे। तो चलो फिर भी लिख देते हैं, क्या पता मिल ही जाए, किस्मत फूटी ना हो हमारी इतनी ज़्यादा, कोई भला मानुस को मिल गया हो। तो आपको एडवर्टाइजमेंट लिखनी है, ऊपर लिखना है लोस्ट माई गोल्डन नेकलेस, ठीक है। उसके बाद में अंदर बताना है कि भैया मेरा गोल्डन नेकलेस था, उसमें जो है एक मोर पंख बना हुआ था, जो भी बनाना है तुमको बनवा दो, ठीक है। और उसके बाद में जो है बताना है कि ये इतने कैरेट का, इतने ग्राम का ये वो है इसमें, और जिसको भी मिले प्लीज़ मेरे को रिटर्न कर दे और मैं उसके धन्यवाद आभारी रहूँगा। और फिर साथ में आप बता सकते हो कि भैया मैं उसको रिवार्ड भी दूंगा, है ना, कि रिवार्ड दूंगा, चलो 5,000 रुपये रिवार्ड रख दिया है, और ऐसे जो जिसको मिले दे देना, मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकता है, एड्रेस मेरा ये है। तो ऐसे करके भी तुम यूज़ कर सकते हो। और लास्ट में अपना नाम तो ऐसे लिखोगे ना, जैसे पूरा लिखोगे उसको, बीच की बॉडी को, उसमें यूज करना कहीं ना कहीं तुम इस नाम को, कि माय नेम इज रामा, टुडे आई लॉस्ट माय गोल्डन नेकलेस इन ड्यूरिंग द वॉकिंग ऑफ वॉकिंग इन अ गार्डन। ऐसे करके प्यारा सा सेंटेंस। आधी चीजें तो ये लोग खुद ही दे देते हैं हमको, हमें ज्यादा सोचना नहीं होता, फिर इनाम बंटवा दो बस। उनका मिलना तो है नहीं भाई, भूल जाना, रामा वामा भूल जाते, तेरे को नहीं मिलेगा ये। चलो ऐसे ही जो है मोनिका है रोहतक की, अब यू वांट अ मैथ टीचर फॉर योर सन इन द 12th क्लास। तुम्हारा जो बच्चा है मैथ में बहुत तेज हो रखा है, तो उसको इंटीग्रेशन नहीं आते, डिफरेंशिएशन भी नहीं आते, कुछ नहीं आता उसको मैथ में, तो भैया उसको सिखा दो। अब 12th क्लास के लिए उसको, तुम्हें टीचर चाहिए मैथ का, एडवर्टाइजमेंट निकालो उसके लिए। तो तुम क्या लिखोगे पहले तो, कि जो है मुझे मैथ का टीचर चाहिए, इतना एक्सपीरियंस वगैरह, इतनी मैं जो है फीस अफोर्ड कर सकती हूँ, वो सारी चीज़ें बताओगे। और पर्सनल टीचर चाहिए ना इसको, एक्चुअल में इसको वैसे वाला नहीं चाहिए कि ट्यूशन लगा रहा है वो, उसके बच्चा उसके घर जा रहा, नहीं, इसको टीचर को घर बुलाना भाई, ये अलग स्वैग चलता है शहरों में। तो वही चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हमसे। तो हमें जो है टीचर चाहिए उस काम के लिए, तो हम जो है बता देंगे कि भैया तुमको इतनी फीस देंगे, और साथ में जो है तुमको मतलब इतने घंटे पढ़ाना पड़ेगा बच्चे को, पास कराने तक की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो सारी चीज़ें बोलनी है। फिर लास्ट में बोलना है कि मेरा माई सेल्फ मोनिका और ये एड्रेस है हमारा, जिसको, और साथ में नंबर वगैरह दे देना कि भैया ठीक है यहाँ पे संपर्क कर सकते हो आप। सेम वैसे ही है, तुमको अपनी कार बेचनी है, सारे क्वेश्चन सेम से ही रहेंगे। तुमको जो है सेकंड हैंड कार देखने गए हो, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट बता दो क्या क्या चाहिए मेरे को। मुझे गाड़ी में टर्बो बूस्ट चाहिए, एक टायर जो है 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा चले हुए नहीं होने चाहिए, टायर बिल्कुल शाइनी, कार में जो है लीगल ओनर चाहिए, वो अलग अलग चीज़ें होती है। तो ऐसे ही जो है सारी एडवर्टाइजमेंट होती हैं ये, और बहुत आसान है, डरना नहीं है एडवर्टाइजमेंट से। सबसे आसान है, फ्री के नंबर है एडवर्टाइजमेंट में। क्वेश्चन जितना अच्छा बड़ा क्वेश्चन देंगे उतना आसान है आपके लिए। देखो जितना बड़ा इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है ना, इतनी बड़ी तो पूरी एडवर्टाइजमेंट होती है, पूरी एडवर्टाइजमेंट ही इतनी लिखनी है हमको जितना एक क्वेश्चन दे रखा है इन लोगों ने। सारी बकवास तो इसमें ही छाप रखे हैं इन्होंने। देखो खुद बोल रहे हैं 50 वर्ड से ज्यादा नहीं, 50 वर्ड से ज्यादा तो उनको क्वेश्चन हो रखा है। अगर गिन गिन के बैठोगे, देखो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, लगभग 15 मान लो, 15 3 45, लगभग मतलब 40 के लमसम में ये वर्ड होंगे, कुछ 40 के आसपास में। तो ये देख लो 40 तो इन्होंने दे दिए, 50 वर्ड में बचा ही क्या है इसमें, एक दो लाइन खुद चिपका देना। तो ज़्यादातर जितना बड़ा क्वेश्चन मिले बढ़िया है, डरना नहीं है, एडवर्टाइजमेंट बहुत आसान आएगी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन के एग्जाम्पल दे दिए, सोच के बता दिया कि भैया ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे पॉइंट तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैठ के, देखो टाइम बहुत होता है पेपर में, आराम से बैठ के समझना है तुमको कि पेपर में मेरे से पूछा क्या गया। पहले अपने दिमाग में प्लान बना लो कि मेरे को ये पॉइंट बताने हैं, फिर लिखने बैठो। ऐसा नहीं है कि पहले लिखने बैठ के फिर सोच रहे हो हैं पॉइंट कौन से बताने थे, देखते हैं क्या बताना पड़ेगा, वो काम मत करना। पहले सोच लो दिमाग में क्या बताना है, ठीक है, उसके बाद लिखने बैठना। चलो आई होप समझ में आ गई होगी एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक। मिलते हैं नई वीडियो में, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब भी कर दो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।